हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस वर्ष का सबसे बड़ा पोर्टल 11/11 प्रारंभ होने जा रहा है और कल का दिन पूरी रीति से 11/11 की एनर्जी से प्रभावित रहेगा। तो इस दिन आपको क्या करना है, 11/11 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है और आपको क्या देकर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें एंजल नंबर 1111 की। और इसके इम्पोर्टेंस को हर कोई जानता है क्योंकि ये एक चोज़न वन को ही दिखाई देता है। और अगर नॉर्मल जर्नी के लोगों को ये दिखाई भी दे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, और उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। इसीलिए 1111 नंबर की प्राथमिकता क्या है, ये सिर्फ एक चोज़न वन, एक ट्विन फ्लेम्स ही जान सकता है। ये नंबर एक दिव्य नंबर है जो आपको डायरेक्ट डिवाइन से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इस नंबर का अर्थ है सक्सेस, प्रोग्रेस, अबंडेंस, 3D में भी और 5D में भी। ये बताता है कि आपकी लाइफ पूरी रीति से अनुकूलित है। ये आपके अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। ये बताता है कि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और तब आप 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं। और उस वक्त आपके भीतर एक पीस, एक हार्मनी होती है। और इसी वजह से ये नंबर बार बार आपको दिखाई देता है क्योंकि इसके द्वारा डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं और आपके लाइफ के बारे में बहुत सी ऐसी बातों को जो आपको जानना जरूरी है आपको बताते हैं। जब भी ये नंबर दिखे तो सबसे पहले अपने विचारों को देखिए कि आपके दिमाग में कौन सी बातें चल रही है। उस वक्त थोड़ा रिलैक्स हो जाए और रुक कर जो भी आपकी विश है उसको बोलिए और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ऐसे में जो भी आपकी विश है बहुत जल्द पूरी होती है। ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है? विक्ट्री, प्रोग्रेस एंड रीयूनियन। विक्ट्री वो वर्ड है जो मुझे डिवाइन की ओर से मिला है, जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी और ये किनको मिलने वाला है इसके विषय में भी बताऊंगी। पर इस जर्नी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विक्ट्री मिलने वाली है। रीयूनियन इस अर्थ पर कि सबसे पहले आपका इनर यूनियन होगा, डिवाइन से सोल मर्जिंग होगी और उसके बाद आपके पार्टनर से इस 3D में भी रीयूनियन होगा। और जब भी रीयूनियन होता है अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, क्योंकि ये पूरी जर्नी एनर्जी का ही गेम है और ये एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। कभी आप डीएम एनर्जी में होंगे, कभी आप डीएफ एनर्जी में होंगे, कभी कभी आप डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी में होते हैं और वही बैलेंसिंग है। जब आप एनर्जी लेवल पर बिल्कुल इक्वल होंगे उस वक्त आपके पार्टनर से आपका रियूनियन होता है। यहाँ पर कुछ लोगों को हैवी फील हो सकता है, सैड फीलिंग हो सकती है, लोनलीनेस लग सकता है, आपको सिर में या सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को फर्जिंग होगी, रोने की इच्छा होगी। तो जब भी ऐसा होता है रो लीजिए, इससे भी आपके कर्मास क्लियर होते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा इमोशनल मत होइए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। हमेशा आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बना कर रखना है। जितना आप स्पिरिचुअल हैं उतना ही आपको लॉजिकल भी होना है। जो न्यू अवेकनिंग है उनको मैं यही कहूँगी कि आप जब पहली बार इस जर्नी में आए हैं तो आप आगे डायमेंशन रेस करेंगे,
आपका अनुभव नया होता जाएगा, नए नए अनुभव को आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने पार्टनर को चेस न करें। चेस करने से आपकी एनर्जी उनको मिलती जाती है। खुद पर फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए और डिवाइन से प्रेयर करें कि आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। मैं कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो ऑलरेडी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, डीएम एनर्जी में आ चुके हैं या अपने पर्पस से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उनमें अनबैलेंस आ रहा है। डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो गई है और उसमें अनबैलेंस हो गया है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या उनकी पतासाजी कर रहे हैं। एनर्जी लेवल पर आप उनको चेस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पता लगा रहे हैं या आप उन्हें याद कर कर के बहुत रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में होगा ये कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर आपका एक हार्मोनियस रियूनियन हो रखा है वो भी बिगड़ सकता है, एक बार फिर से सेपरेशन आ सकता है, आपके पार्टनर रनर बन सकते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। याद रखिए, एक ऐसी स्थिति होती है जब आप डिवाइन को याद करके रोते हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसे कहा जा सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, डिवाइन से सोल मर्जिंग हो रही है। लेकिन अगर आप अपने डीएम को याद कर करके रो रहे हैं, उदास हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी आपके डीएम को मिलने लगेगी। इससे आपका सेपरेशन हो सकता है, आपकी जर्नी डिले हो सकती है। इसलिए अपनी एनर्जी बचाइए क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आप चाहे डीएम एनर्जी में आ जाए, चाहे आप सोल पर्पस करते हो, अगर आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस हो गई, आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो इससे यही होगा कि आप ट्रिगर हो जाएंगे। आपका पार्टनर एक बार फिर से आपको ट्रिगर करेगा और रन कर जाएगा। तो अपनी एनर्जी को सेव करिए, खुद पर फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी पर या अपने उद्देश्य से जुड़कर कार्य करिए, पूरा फोकस खुद में करिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इस जर्नी में चलते हुए चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एक अवेकन सोल बन चुके हैं, जो हमेशा साइलेंट रहते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, बातों को सुनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अब्जॉर्व करते हैं, अपने जीवन में उसे लागू करने की कोशिश करते हैं। इनका इनर यूनियन हो चुका है और ये अपने जीवन में बहुत से अबंडेंस को प्राप्त करने वाले हैं, 3D में और 5D में। जॉब, सर्विस, बिजनेस, इसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होगी। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे किसी नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए, नया बिजनेस खड़ा करने के लिए। इस पर आप काम कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है और इसके अलावा 5D में भी आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सकते हैं। आपको पूर्वाभास हो सकता है, भूत भविष्य की बातें आपको पता चल सकती है। इसके अलावा आपको हीलिंग और प्रोफेसी का वरदान मिल सकता है। जो भी बात आप दूसरों के लिए बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, वो सब उनके जीवन में पूरा होगा और लोग इस बात को देखेंगे। आप किसी मनुष्य को या पशु को हाथ लगाएंगे या उनकी सहायता करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे, वो हील हो जाएंगे क्योंकि ये हीलिंग का वरदान है। इसके अलावा आप टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने भूत में भी जा सकते हैं, भविष्य में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, वो तब मिलते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, एक्टिवेट होती है। तो ये तभी होता है जब पोर्टल ओपन होते हैं और डिवाइन आपके काम को देखकर आपको ये सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं। बहुत से लोग अपने सोल पर्पस पर आने वाले हैं और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। ये पोर्टल न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है। आपके लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं और आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसे नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी
जो मैंने देखा। हो सकता है अगर आपको रेजोनेट करे तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। 555 4 टाइम 5 11 11 1122 444 1144 1000 1010 919 इन्फिनिटी का साइन। अगर 555 ये रिपीटेड आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जो आपके जीवन में होने जा रहा है। ये 3D लेवल पर भी हो सकता है, 5D लेवल पर भी हो सकता है। 444 जो ये दर्शाता है आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचने वाले हैं, आप अपने उद्देश्य से जुड़ने वाले हैं। 1010 919 ये दर्शाता है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। इन्फिनिटी यीन यान ये दर्शाता है आपके इनर यूनियन को, शिव शक्ति मर्ज होने को। इसके अलावा आपको न्यू बॉर्न बेबी दिखाई दे सकते हैं, प्रेग्नेंट स्त्रियां आपको दिखाई देंगी, बच्चे का जन्म हो रहा है। ये आप किसी दृश्य में देख सकते हैं, पत्रिका में, पेपर में, या आपको समाचार मिल सकता है कि एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। ये रीबर्थ को दर्शाता है, जब आपका नए सिरे से जन्म होता है, आत्मा में जन्म लेना। आपका शरीर वही है लेकिन आपकी आत्मा नई हो चुकी है, और ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए हो सकती है। कुछ लोगों को ट्विन बेबीज दिख रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों तरफ अवेकनिंग चल रही है, दोनों की जागृति हो रही है, आप और आपके पार्टनर की, और दोनों ही अपनी अवेकनिंग के एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां पर दोनों का ही नया जन्म हो रहा है। आप रीयूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातें, ये साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं इस पोर्टल में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस 1111 पोर्टल पर आप क्या करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप ऑब्जर्व कर सके, आपकी विश मैनिफेस्ट हो सके। सबसे पहले तो अपने आप को शांत करें, नेचर के निकट बैठे, पेड़ पौधों से बातें करें, आसमान को निहारे, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि ये एक की है। जब आप खुले मन से डिवाइन को आभार व्यक्त करते हैं तो आप वैसे ही हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं, और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो डिवाइन से अलाइन होते हैं। उस वक्त आपको अपनी विश बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो बिना बोले आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसे कोई औपचारिकतावश न करें। अगर आपको डिवाइन को धन्यवाद देना है तो पूरे खुले मन से, प्रसन्नता और हर्ष से उनको धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए और जीवन में जो कुछ आपको मिला है उसके लिए। पेड़ पौधों से बातें करें, खासकर जीव जंतुओं से, जो भी चैरिटी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे भले काम कर सकते हैं, वो करिए। पेड़ पौधों को पानी दे और खासकर उन्हें ब्लेसिंग दीजिए। जब भी आप ऐसा करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी बढ़ोतरी होती है, वो भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। उनकी भी अपनी एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है। अपने माइंड को पूरी रीति से सेट रखें पॉजिटिविटी में, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है उसे आप खुद ही नहीं जानते। बहुत से लोग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप शांत रहते हैं, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए बिना बोले आपको मिलेगी। तो प्रियो, नए पोर्टल में नए समय के साथ, नए एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। पुरानी बातों को छोड़कर अनकंडीशनल लव में रहिए, वननेस में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। गिले शिकवे को छोड़कर फॉरगिवनेस में आइए ताकि आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर सके,
तो आइए, मैं अपनी सोल फैमिली के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। विश्वास करिए, क्लेम कीजिए। धन्यवाद 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 महान महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदि और अनंत सृष्टिकर्ता, आपका धन्यवाद करते हैं। आदि शक्ति, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया इस जीवन के लिए और जीवन की इन तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके प्रिय संतान हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अपनी प्रिय सोल फैमिली के लिए और जो भी इस प्रार्थना से जुड़ पा रहा है उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके साथ हो, उनको सुरक्षित रखे, उन्हें और उनके परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल कम, इन्हें प्रोटेक्शन शील्ड दीजिए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की नकारात्मकता, निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, किसी भी प्रकार की बुरी बातें इनसे बचा कर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं इनके नए जीवन के लिए, उद्देश्य के लिए। जबकि 11-11 पोर्टल प्रारंभ होने जा रहा है, इनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव आने पाए। इनके विश, इनकी मनोकामनाएं पूरी हो। अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखे। ये अपने उद्देश्य से जुड़े, चाहे इनके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कितना भी अंधकार हो, बंधन हो, वो दूर किए जाए। अब सिर्फ रोशनी हो, प्रकाश हो, सफलता हो। इनके जीवन में नए नए चमत्कार हो। आप ही इन्हें मार्गदर्शन करिए, इनको रास्ता दिखाए, इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाए। इनके जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां जुड़ जाएं। जो सेपरेशन में है, दुख में है, वो अपने साथी से मिलाए जाएं। जो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो बंधन में हैं, दुख में हैं, उनके बंधन टूट जाएं। नई रोशनी, नया अध्याय उनके जीवन में शामिल होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं ये नया पोर्टल 11-11 का पोर्टल इनके जीवन में एक विक्ट्री को ला रहा है, एक विजय को ला रहा है, प्रोग्रेस को ला रहा है, अबंडेंस को ला रहा है, रीयूनियन को ला रहा है। थैंक यू डिवाइन। हम विश्वास करते हैं कि जितनों ने भी विश्वास किया है, आप उनके जीवन में उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। ये नए नए चमत्कार को प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल।